नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुगली में किया भव्य रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी के पक्ष में किया रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर किया पोस्ट। बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी बधाई। कहा, आपको उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी। 10वीं और 12वीं के नतीजे हुए घोषित। 10वीं और 12वीं में लड़कियों ने मारी बाजी। उत्तराखंड में बीजेपी के निकाय चुनाव की तैयारी शुरू। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया बयान। कहा, निकाय प्रत्याशियों के लिए जल्द बनेगा पैनल। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त किए चुनाव प्रभारी। बद्रीनाथ से विजय कपरवाड़ हुए नियुक्त। मंगलौर से अजीत चौधरी को बनाया गया प्रभारी। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह। 16 लाख के पार हुए रजिस्ट्रेशन। सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या की तय। चारधाम यात्रा में टूट सकते हैं सभी रिकॉर्ड। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। स्वास्थ्य सचिव ने जारी की गाइडलाइन। सभी जिलों के डीएम, सीएमओ और नगर निगम को दिए निर्देश। मसूरी के भट्टा गांव में ग्रामीण महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। शराब की दुकान खोले जाने का किया विरोध। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। शराब की दुकान को बंद करने की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। दुष्यंत कुमार गौतम के सड़क हादसे पर जताया दुख। बाबा केदार से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। हल्द्वानी में भीषण गर्मी के चलते पेयजल की किल्लत। डीएम नैनीताल ने निर्देश किए जारी। सर्विस सेंटर में धुलाई पर लगाई रोक। 42 सर्विस सेंटर को जारी किया नोटिस। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी के पक्ष में रोड शो किया और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, उससे पता लगता है कि इस बार पूरे पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के नेतृत्व में कमल खिलने वाला है। पश्चिम बंगाल के हुगली लोकसभा क्षेत्र में आज लॉकेट चटर्जी का आज इनका नामांकन था। नामांकन में आज हुजूम है। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब चिलचिलाती गर्मी में, इतने टेम्परेचर में 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो चल रहा है और इसमें जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार बंगाल में बहुत बड़ी जीत होने वाली। लॉकेट चटर्जी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार दुगने वोटों से जीतेंगी। ऐतिहासिक यहाँ पर मार्जिन होगा, ऐतिहासिक जीत होगी। 35 से अधिक सीटें इस बार बंगाल की जीतेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा बंगाल एक तरफा जो है समर्थन करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। यह आपके कठिन परिश्रम और लगन का प्रतिफल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाले समय में राज्य और देश का नाम अवश्य रोशन करेंगे। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी निराश न हो। उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों पर दबाव न बनाएं, बल्कि उनका साथ दें। ये जीवन में सफलता का आखिरी मापदंड नहीं। आप सभी पूर्ण मनोयोग से और अधिक मेहनत के साथ प्रयास कर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको उज्जवल भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान हरीश रावत ने कहा, मोदी सरकार इस देश का संविधान खत्म कर देना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा, हिंदू मुस्लिम के बीच जो आपसी सौहार्द और भाईचारा बना हुआ है उसे बीजेपी सरकार देखना नहीं चाहती। यही वजह है कि आज देश दूसरी दिशा में पहुंच चुका है। सिलसिला चल पड़ा है तो मैंने लोगों से कहा है कि आप इस एकता को बनाए रखें, इस जोश को बनाए रखें और आगे के लिए जो है निरंतर एक अच्छे सैनिक को हमेशा कवायद करते रहनी चाहिए। देहरादून है बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों में गड़बड़ें पहले भी पाई गई, लोकसभा के चुनाव के वक्त में भी बड़े पैमाने पर नाम गड़बड़ थे, नाम कटे हुए थे, एक वर्ग विशेष के नाम कटे हुए थे और अब निगम नगर निकायों के चुनाव में भी इस तरीके की गड़बड़ी की बातें सामने। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। हल्द्वानी की रहने वाली कंचन ने इंटरमीडिएट परीक्षा में संयुक्त रूप से टॉप किया है। उन्हें 500 में से 488 मार्क्स मिले हैं। कंचन हल्द्वानी के हरगोविंद सुयाल विद्या मंदिर में पढ़ती हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कंचन से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड का बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है, जिसमें हल्द्वानी हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज की एक छात्रा हैं कंचन जोशी, जिन्होंने 97.6% नंबर लाकर उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये खुशी की बात है कि ये छात्रा जो इतनी मेहनत से अपना 97.6% मार्क्स लाके आज अपने परिवार का, अपने स्कूल का और अपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर उद्देश्य क्या है, किस तरीके की पढ़ाई होती है, किस तरीके से पढ़ाई की जाए, ये सब जानने के लिए हमारे साथ है कंचन। कंचन बेटा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कंचन, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? हाँ सर। अच्छा, इन सब चीज के पीछे मेहनत कितनी है? सर मेहनत तो सर ये पूछने की बात नहीं हो सकती कि मेहनत कितनी है। सर मेहनत तो मतलब कंसिस्टेंटली मैंने अपने अकॉर्डिंगली पूरा अपना 100% दिया था, मैं जितना दे सकती थी। बस मतलब ऐसे ही कहेंगे, मतलब सबने ही अपना 100% सब देते हैं सर अपने स्तर से। हाँ। अच्छा, जो आने वाली जनरेशन है या फिर आपके साथी हैं, किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते थे, किस तरीके से टॉपिक मेनली क्या होता है, टॉपिक डिस्कशन होता है, तो किस तरीके से होता था? सर बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम लोग सर मतलब बहुत मज़े किए हैं हमने सर, स्कूल लाइफ में, खेलने में, मैं और मेरा भाई घर में, मतलब सर हमारे डिस्कशन भी होते हैं ना ऐसे कि क्या चल रहा है इंडिया में या फिर किस चीज़ पे, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, मतलब हमारे बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होते हैं सर क्लास में भी, और मज़े भी बहुत किए हमने। अच्छा, स्कूल की तरफ से कितना सपोर्ट मिला, किस तरीके से टीचर्स पढ़ाते थे, या क्या क्या मोटिवेशनल स्पीच, क्या क्या मोटिवेशन रहा स्कूल की तरफ? सर मोटिवेशन तो स्कूल वालों ने, ट्यूशन वालों ने, पेरेंट्स ने सर मोटिवेशन से भर दिया था। मतलब मोटिवेशन यहाँ पे चाहिए भी होता है सर, क्योंकि एक इंसान जब पढ़ रहा है और उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर वो नहीं समझ पा रहा है तो वो डाउन फील करता है, तो उस वक्त मोटिवेशन चाहिए होता है। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है अब? सर अभी तो एडवांस की तैयारी कर रही हूँ बस। जी, हाँ सर, क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर। हाँ सर। तो खासकर अभी छात्रों का एक शौक होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आईआरएस बनना है, तो इस तरफ कभी सोच नहीं गई? सर बचपन में जाती थी, अभी तो नहीं गई। मतलब 11th में आने के बाद जब मैंने पीसीएम ली तो मेरे को साइंस बहुत इंटरेस्टिंग लगी, उसके बाद लगी, उससे पहले नहीं लगती थी। उससे पहले नहीं लगती थी, जब पढ़ना शुरू किया तब लगी। तो मैंने यही सोचा था कि नैनो टेक्नोलॉजी पे सर, या तो नैनो टेक्नोलॉजी और या तो सीएससी ब्रांच में अगर आईआईटी हो जाए तो। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कंचन। तो ये थी उत्तराखंड की टॉपर बेटी कंचन जोशी, जिन्होंने एक मकाम हासिल किया है और आगे जो भविष्य है उस भविष्य की तस्वीर साफ साफ नज़रों में है। ये हमारा भविष्य है, ये हमारा आने वाला कल है, ये देश का भविष्य है जो आज इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेके अगले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हम जरूर करवाएंगे, जिन्होंने भी उत्तराखंड में टॉप किया है, जिन तक हमारी पहुंच बन सकेगी उनसे जरूर आपकी बात करवाएंगे। बहुत ही हद से ज़्यादा हूँ, पर इससे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि मैं तो इसके बड़ों का आशीर्वाद ही समझ रही हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो कल इसकी दादाजी की बरसी थी, तो आज बेटी ने ऐसा करा, बहुत ही खुश हो रही मैं। बाकी टीचर लोगों को और उनको दे रही हूँ, बाकी टीचरों को
बाकी स्कूल में वो जो भी करती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी वो बाहर आवारा कर दी, ऐसा कुछ। वो अपनी मेहनत से करा है, जो भी करा है मेहनत से करा है। पढ़ाई करती थी? बहुत खुशी है, अत्यंत खुश हैं हम लोग, गदगद हैं। और बच्ची ने बहुत मेहनत की और विद्यालय का नाम रोशन किया है। पूरे उत्तराखंड में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए सभी लोग, हल्द्वानी के सारे निवासी, पत्रकार बंधु भी सब बधाई के पात्र हैं। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इंटरमीडिएट में कुल 82.63% और मैट्रिक में कुल 89.14% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। दोनों कक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार कुल 92,020 छात्राएं और छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 76,039 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। वहीं 10वीं बोर्ड एग्जाम में कुल 1,12,377 स्टूडेंट शामिल हुए थे और 1,01,89 सफल हुए हैं। बता दें कि इस साल ये परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च तक चली थी। ये तस्वीरें हल्द्वानी और जसपुर से सामने हैं। लेकिन अगर टीचर्स और पेरेंट्स नहीं हो हमारे साथ तो हम कर ही नहीं सकते। टीचर्स की सही गाइडेंस हो तो हम 11वां क्या पहला स्थान भी ला सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत हो जाती है। 10th में तो मेरिट आई थी, लेकिन उससे तक ये अच्छा पोजीशन लानी है आपका, तो उससे भी थोड़ा ट्यूशन से था और स्कूल की गाइडेंस तो थी, साथ में टीचर्स भी अलग अलग। और हमारे सभी टीचर्स ऐसे हैं कि अलग अलग टाइम में बुलाते हैं सब और कहते हैं कि बताओ आपका गोल क्या है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा उस विद्यार्थी के माता पिता और उस विद्यार्थी स्वयं को कि उसने इतनी मेहनत की। साथ ही हमारे स्कूल के समस्त अध्यापकगण व प्रधानाचार्य इसकी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने विद्यार्थी को इस काबिल बनाया कि वह विद्यार्थी आज पूरे प्रदेश में हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहा है। सर, मैं अपने टीचर्स एंड अपने पेरेंट्स को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सर, मैंने खुद के अपने हाई स्कूल के रिजल्ट को देख के मुझे उससे गिल्टी फील होता था। मेरे बहुत कम परसेंट थी इस बार। आज दिनांक 30 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एवं परीक्षाफल सुधार परीक्षा द्वितीय वर्ष 2023 का परीक्षाफल घोषित किया गया। हाई स्कूल परीक्षा 2024 में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 1,15,666 थी। हाई स्कूल परीक्षा 2024 में 1,12,377 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 1,01,79 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। कुल हाई स्कूल का परीक्षाफल 89.14% रहा, जिसमें बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.59 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.54 रहा। इस प्रकार हाई स्कूल में बालिकाओं का रिजल्ट अपेक्षाकृत बहुत अच्छा रहा। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.56 तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 58.80 रहा। उत्तराखंड में कई जिलों में वनाग्नि के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस कारण वन संपदा और वन जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बढ़ रही वनाग्नि के मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही सभी वनाग्नि से संबंधित विभागों को स्थानीय लोगों के सहयोग कर वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत मसूरी वन प्रभाग के डीएफओ और उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में वनाग्नि रोकथाम को लेकर वन प्रभाग के कार्यालय में बैठक की गई और बैठक में तय किया गया कि वन समिति की तरफ से वनाग्नि की रोकथाम के लिए बेहतर प्रयास किए जाने वालों को वन विभाग की तरफ से पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा। फायर सीजन की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और मसूरी में आज जो ये बैठक आयोजित की गई है, इसमें विभिन्न विभागों जो फायर से लिंक्ड हैं उनके साथ में जो है बैठक की गई, जिसमें प्रशासन, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनके सभी ऑफिशियल्स जो है हमारे साथ उपस्थित थे। तो इसमें जो है आज तक की घटनाओं का जो है वो रिव्यू किया गया और जानने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो है वो फायर लग रही हैं और इसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से तैयारियां जो है सभी विभागों की है उसको भी रिव्यू किया गया, क्योंकि फायर जो है कहीं ना कहीं एक जंगल की जो वन संपदा है उसको तो नुकसान पहुंचाती है, साथ में आपदा
में भी जो है वो एक आपदा भी घोषित है। तो किस तरह से जो है कभी कोई फायर इंसिडेंट होता है तो उसको किस तरह से जो है कंट्रोल किया जाए और सभी की क्या तैयारी है उसकी आज जो है समीक्षा की गई। लोग करेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में एक तरफ जंगलों में आग का कहर तो दूसरी तरफ पेयजल संकट भी गहराने लगा है। बता दें कि गौला नदी का जल स्तर 81 क्यूसेक तक चला गया है, जिसमें भीषण गर्मी के चलते पेयजल संकट लगातार बढ़ने लगा है, जिसको देखते हुए पानी के नए कनेक्शन और सर्विस सेंटर में वाहनों की धुलाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए 42 सर्विस सेंटर को नोटिस जारी किया है। तो 291 योजनाएं ऐसी हैं कुमाऊं में जिसको हम कह सकते हैं कि जिनमें प्रेशर है और एक तरीके से दबाव है पानी का। तो उन जगहों पे हमें फीडिंग करनी है, चाहे रोस्टिंग हम ठीक से करें, चाहे हम टैंकर्स से पानी भिजवाएं। तो इसमें टैंकर्स दोनों तरह के हैं, डिपार्टमेंट के अपने भी टैंकर्स हैं और बाकी आप लोगों ने किराए पे लिए हुए हैं, और अन्य अगर आवश्यकता पड़ती है उस पर किराए पे लेने के लिए भी आप लोग के पास पावर्स हैं और उसके तहत यहाँ पे कार्य योजना बनाई जा रही है। एक दूसरा निर्देश जो मैंने दिया है डिपार्टमेंट को वो ये है कि जिनके पास प्राइवेट बोरिंग्स हैं वो अनिवार्य रूप से अपना पानी उनको वैसे भी शेयर करना होता है, पब्लिक से शेयर करेंगे। जहां पे नहीं है वहां सेपरेट लाइन पब्लिक के लिए वो लोग डालेंगे। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सीमित संख्या तय कर दी गई है। सरकार ने चारों धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सीमित संख्या तय की है। मई महीने में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। अभी तक चारधाम यात्रा के लिए 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस साल चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पिछले साल 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी और उम्मीद है कि इस साल इससे भी ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर सकते हैं। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड की मित्र पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने देहरादून में पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी की। वहीं इस पर बात करते हुए करण सिंह नंग्याल ने कहा कि चारधाम यात्रा पर यातायात को सुचारू रूप से संचालित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में 53 मोड़ हैं, जहां पर होटल रेस्टोरेंट होने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे सुचारू करने के लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ तपोवन क्षेत्र का भ्रमण किया। चारधाम में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा जो ऋषिकेश मुनि की रेती से आगे का जो एरिया है उसमें ट्रैफिक जाम ना हो, उसके लिए हर एंगल से हम लोग जांच परख कर रहे हैं। इसके लिए कल मैंने टिहरी, पौड़ी और देहरादून के अधिकारियों के साथ मुनि की रेती में गोष्ठी की और साथ ही वहां पैदल भ्रमण किया, ताकि किस रास्ते में किस तरह से छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण यातायात जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जाम लगने की स्थिति आ सकती है। विदेशी कॉल की इंटरनेट के जरिए भारतीय नंबरों पर डाइवर्ट कराने वाली कंपनी का एसटीएफ उत्तराखंड ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल मामले में कुछ समय पहले बांदा कारागार वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज को देहरादून के लैंडलाइन नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई थी, क्योंकि इसकी लोकेशन देहरादून पाई गई। इस पर एसटीएफ उत्तराखंड ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें जानकारी मिली कि स्पेक्ट्रम इंफ्रोवेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की ओर से यह सब ऑपरेट हो रहा है। ऐसे में कुछ समय बाद ही इसके मालिक अनुराग गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, पिछले दिनों एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कि बांदा जेल के सुपरिंटेंडेंट को एक थ्रेट कॉल आई थी और वो कॉल थी वो देहरादून स्थित किसी लैंडलाइन नंबर से की गई थी। तो उस सूचना के प्राप्त होने पर हमारे द्वारा सुओ मोटो जांच शुरू की गई। साथ ही इसमें डीओटी से भी संपर्क किया गया। तो डीओटी का भी एक रिक्विन पोर्टल होता है जिसमें कि अगर कोई इंटरनेशनल कॉल इंडियन नंबर से लैंड होती है तो वहाँ पर यूजर्स रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों जगह से जो सूचना प्राप्त हुई उनको एनालिसिस किया गया
और जिस जगह से कॉल ओरिजिनेट हुई थी उस जगह पर हमारे द्वारा रेड किया गया और कल एक इलीगल टेलीकॉम सेटअप को हमारे द्वारा पकड़ा गया है और जो इसका मास्टरमाइंड था अनुराग गुप्ता, इसको गिरफ्तार किया गया है। मसूरी के भट्टा गांव में शराब की दुकान खुले जाने का ग्रामीण महिलाओं ने जोरदार तरीके से विरोध किया है। महिलाएं भट्टा फॉल के पास खुली शराब की दुकान पर पहुंची और शराब की दुकान के मालिक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही जल्द शराब की दुकान को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर शराब की दुकान 2 दिनों के अंदर बंद नहीं होती तो वो दुकान में तोड़फोड़ के साथ ही दुकान को बंद करेंगे। हमने पहले भी प्रशासन को लिख के दे दिया है कि भाई यहाँ हमने सुना है कि मतलब ठेका खुल रहा है, तो इसलिए हमने पहले मसूरी भी गए, डीएम ऑफिस भी गए और आबकारी विभाग भी पूरी जगह लेटर दे के आए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, भट्टा गांव में नहीं खुलेगा, बाकी और जगह कहीं भी खुलेगा। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन ये तो इन्होंने यहाँ पे अब दुकान दे दी है तो इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। जिसने दी है दुकान उसके भी हम विरोध में, गांव का है तो हम चाहते हैं भाई हमारे गांव का माहौल खराब ना हो, क्योंकि इससे 10 साल पहले भी हम भुगत चुके हैं। सर हमने पहले भी विरोध, क्योंकि पहले तो केवल हमने सुना था कि भट्टे गांव में एक शराब की दुकान खुल रही है, उसके लिए हमने जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी को भी हमने ज्ञापन सौंपा, आबकारी विभाग में भी गए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हम आपकी सुनेंगे, वैसे भी 500 मीटर के दायरे पे हम खुलने नहीं देंगे, लेकिन ये तो ऑन रोड पे ही दारू की दुकान खुल गई है सर। इसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं सर, और हम यहाँ पे खुलने नहीं देंगे। हमने प्रधान जी को भी फोन किया था सर, लेकिन प्रधान जी हमने एसडीएम ऑफिस में बुलाया था, वहाँ वो आए नहीं थे। इसके बाद इसलिए हमने आज किया, आज तो हमें पता चला इसलिए हम यहाँ आ गए। हाँ बिल्कुल, सरकार द्वारा सहयोग दी जा रही है सर, क्योंकि हमारा लेटर पहले पहुंच गया था डीएम साहब के पास भी और आबकारी अधिकारी के पास भी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम वहाँ पे दुकान नहीं खोलेंगे, कहीं और जगह खोलेंगे दुकान। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे दुकान खोली, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं सर। राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों को देखते हुए उनकी रोकथाम और उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में गाइडलाइन जारी की है। सभी जिलाधिकारियों और सीएमओ को 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बता दें कि सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सुझाव पर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और चिकनगुनिया मरीजों के उपचार और रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, जब भी बारिश के पहले 2 शावर्स होते हैं तो स्वास्थ्य विभाग इमीडिएटली अलर्ट मोड पे आ जाता है और डेंगू और चिकनगुनिया का जो एसओपी जारी करने के पीछे तात्पर्य है वो बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर है और इसमें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसलिए हमने एसओपी सभी जारी कर दिए हैं, नगर निगम को भी जारी कर दिया है, समस्त डीएम्स को भी जारी कर दिया है, सीएमओस को भी कर दिया है, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी हमने एसओपीज हमने जारी कर दिए हैं। और इसमें हमने जो एम्फसाइज किया है वो सोर्स रिडक्शन पे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जयगानी जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।